उनका कोई भी प्रतिष्ठा पश्चिम बंगाल के समाज में नहीं है। उनको जो कुछ बोलना था उन्होंने बोल लिया है। अभी ममता बनर्जी का विदाई का समय आ गया है। तृणमूल जा रहे हैं, जा चुके हैं। सेकेंड फेज का इलेक्शन आप लोगों को यही रहना है, वो हर बार देते हैं धमकी, उससे कोई आना जाना नहीं है। एक बात मान के चलिए, 4 मई दीदी गई गंगोत्री से गंगा सागर तक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बन रहे हैं और क्षमा प्रसाद की भूमि पे क्षमा प्रसाद के सरकार। शमीक भाई, आपने फर्स्ट फेज का इलेक्शन देखे हैं, अभी सेकेंड फेज का इलेक्शन कैसा होगा? फर्स्ट फेज का इलेक्शन का साथ सेकेंड फेज का इलेक्शन का कोई अंतर नहीं होगा। जैसे निर्भय होकर लोग निकल कर आए और उसका मताधिकार उन्होंने ईवीएम बॉक्स पे दे दिया है और जैसा आक्रोश उसका आंखों में दिखाई दिया, परिवर्तन के लिए उसका मन में जो लहर दिखाई दी, उसका कोई परिवर्तन सेकेंड फेज में नहीं हुआ। जैसे चुनाव 152 में हुआ, ऐसे ही चुनाव 1। आप कोई आवेदन करना चाहते हैं सेकेंड फेज के बारे में? सेकेंड फेज में जो कुछ बोलना था, हम लोग जनता को यही आवेदन किया कि निर्भय होकर बाहर आइए, एकजुट होकर वोट डालिए। आपका वोट, आपका परिवार की वोट, आपका प्रियजन की वोट, सभी लोग एक साथ निकल के आइए। पश्चिम बंगाल को परिवर्तन की जरूरत है, असली परिवर्तन। देश की प्रधानमंत्री ठान लिया है उन्होंने पश्चिम बंगाल को जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो टीएमसी नेता के बम का जगह मिला है, क्या बम मिले टीएमसी नेता के घर पर एक आज एक रेड पड़ी है, तो वहाँ पर बम मिले, क्या कहेंगे? तो टीएमसी नेता के घर पे बारूद नहीं मिलेगा, बम नहीं मिलेगा, आप क्या चाहते थे? आप लोगों के लिए रसगुल्ला रख देगा। ये एक परिवर्तन की लहर चल रही है। हर लहर को भी एरिया वाइज डिवाइडेड नहीं होगा। जो अपने सागर में देखा, जो पुरुलिया में देखा, बांकुड़ा में देखा, वही जनता की मूड आपने अलीपुरद्वार में देखा, दार्जिलिंग में देखा, कूच बिहार में। जनता एकजुट है। 4 मई दीदी गई, तृणमूल कांग्रेस चले गए। आप कहते थे कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी होगी। हाँ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का पूरा सपना था, दुनिया का लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे मिलेगा, उनके नेतृत्व में ये हो रहा है। और उससे बड़ा बात यह है, क्षमा प्रसाद का भूमि पे क्षमा प्रसाद का सरकार देना जो आरोप लगाया कि बीजेपी तृणमूल को मार रहे हैं, तृणमूल को बचाने के लिए। जिस दिन से मिताली देव को ये लोग लाया, उसी दिन से झमेला शुरू हो गया। पिछले 3 साल के आंकड़े देख लीजिए, जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ है उसमें 95% तृणमूल कांग्रेस है, उसमें भी 99% अल्पसंख्यक है। और सारे लोगों का कहना है सीबीआई की जांच चाहिए, हम लोग पुलिस सीआईडी हम लोगों को नहीं चाहिए। मर रहे तृणमूल, मर रहा है तृणमूल, मर रहा है मुसलमान, मर रहा है मुसलमान। आज एक महिला को भी नहीं छोड़ा तृणमूल इस प्रकार। 4 मई के बाद क्या बड़े बदलाव, बड़े चेंज आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे? देखिए, पहले तो बदलाव है, तृणमूल तो जाए, उसका बाद तो 7 दिन हम लोगों को संभालना पड़ेगा ना, नहीं तो तृणमूल को मारना चालू कर देंगे। तृणमूल को तृणमूल का से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है।